कहानी बरसात की रात। माधवपुर गांव में बरसात की रातें हमेशा रहस्यमयी रहती हैं। लोग कहते हैं कि बारिश की हर बूंद के साथ ज़मीन के नीचे दबी पुरानी कहानियाँ जग जाती हैं। इस बार की बरसात में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था जिसे कोई नहीं जानता था। रात का वक्त था और बारिश लगातार हो रही थी। गांव की बिजली गुल थी, हर तरफ अंधेरा था सिवाय एक जगह के जहां पुरानी हवेली में हल्की सी रोशनी जल रही थी। यह हवेली वीरान थी और लोग यहां आने से डरते थे। कहते हैं कि इस हवेली में किसी भूत का साया रहता था। हवेली के अंदर एक नौजवान पत्रकार अनुराग अपने कैमरे और नोटबुक के साथ बैठा था। उसे किसी ने बताया था कि इस हवेली में कुछ रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। उसे एक बड़ी स्टोरी की तलाश थी जो उसकी पत्रकारिता कैरियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। आधी रात हो चुकी थी और बरसात की आवाज़ तेज हो गई। अनुराग ने अपने कैमरे को चालू किया और हवेली का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। हर कमरे में उसने देखा कि पुरानी तस्वीरें और टूटी फूटी चीज़ें बिखरी पड़ी थीं। एक कमरे में उसने देखा कि एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें एक परिवार था। तस्वीर में एक औरत, एक बच्चा जिसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। अनुराग ने अपने कैमरे में तस्वीर खींची और फिर उसे तेज आवाज़ सुनाई दी। वह बहुत ही धीमी और अस्पष्ट थी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं था। उसने इसे अपनी कल्पना मानकर अनदेखा कर दिया और अपने काम में वापस लग गया। जैसे ही वह मुख्य हॉल में पहुंचा, उसे एक औरत का साया दिखाई दिया। वह साया बहुत ही धुंधला था, लेकिन अनुराग को साफ दिखा कि वह औरत वही थी जो उस तस्वीर में थी। अनुराग ने हिम्मत जुटाई और उस साये के पीछे जाने लगा। साया उसे हवेली के तहखाने में ले गया। तहखाने का दरवाज़ा बहुत ही पुराना और जंग लगा हुआ था। अनुराग ने दरवाज़ा खोला और अंदर गया। अंदर का दृश्य बहुत ही विचित्र था। वहाँ एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसके पन्ने गीले थे और कुछ फटे हुए थे। अनुराग ने डायरी उठाई और पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था, यह हवेली मेरी है। मेरा नाम राधिका है। मेरे पति और मेरे बेटे के साथ यहाँ मैं रहती थी। एक रात बरसात हो रही थी और कुछ लोग हमारी हवेली में घुस आए। वो लोग हमारे पति की दौलत के पीछे पड़े थे। उन्होंने हमारे पति को मार दिया और मुझे, मेरे बेटे को भी जान से मारने की धमकी दी। मैंने अपने बेटे को छुपा दिया लेकिन मैं खुद नहीं बच पाई। उन्होंने मुझे मार दिया और मेरी आत्मा इस हवेली में कैद हो गई। अनुराग ने डायरी को पूरा पढ़ा और उसे समझ लिया कि यह औरत और उसका बेटा भूत बनकर इस हवेली में रह रहे हैं। उसने तय किया कि वह इस सच्चाई को सबके सामने लाएगा। तभी उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। अनुराग ने मुड़कर देखा तो साया फिर से उसके सामने खड़ा था। इस बार साया स्पष्ट दिख रहा था। राधिका की आत्मा अनुराग से कुछ कहना चाहती थी। उसने धीमे से कहा, मुझे न्याय चाहिए। मेरे हत्यारों को सज़ा मिलनी चाहिए। अनुराग ने उसकी मदद करने का वादा किया और हवेली से बाहर निकल गया। अगले दिन उसने अपनी रिपोर्ट तैयार की और पुलिस को सूचना दी। उसने पुराने रिकॉर्ड्स की जांच में पाया कि राधिका और उसके परिवार की हत्या आज तक अनसुलझी थी। पुलिस ने अनुराग को जानकारी के आधार पर जांच शुरू की और कुछ ही दिनों में
हत्यारों को पकड़ लिया गया। ये लोग गांव के कुछ प्रभावशाली व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया था। हत्यारों को सज़ा मिलने के बाद आग फिर से हवेली में गया। इस बार हवेली में अजीब सी शांति थी। राधिका की आत्मा उसे दिखाई दी और उसने धन्यवाद कहा। अनुराग ने उसे कहा, अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिल गई है, तुम स्वर्ग जा सकती हो। राधिका की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और हवेली में हमेशा के लिए शांति छा गई। गांव वालों ने अनुराग को हीरो मान लिया और उसकी बहादुरी की सराहना की। इस घटना के बाद अनुराग का कैरियर चमक गया। उसने कई और रहस्यमयी कहानियां उजागर की, लेकिन बरसात की उस रात का सस्पेंस, राधिका और उसकी आत्मा की कहानी उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना बन गई। बरसात की उस रात ने न सिर्फ अनुराग की ज़िंदगी बदली, बल्कि पूरे माधवपुर गांव के लोगों को यह भी सिखाया कि सच्चाई को कभी दबाया नहीं जा सकता और न्याय हमेशा अपने रास्ते खुद बना लेता है। दोस्तों, यह थी कहानी बरसात की रात। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई डरावनी कहानी के साथ। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि। धन्यवाद।